बच्चों, अभी हम लोगों ने बात करी थी पैरेलल और सीरीज कनेक्शन के बारे में। ठीक है, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है जब सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं, और पैरेलल में क्या आता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये देखिए, सीरीज में कनेक्टेड है सारे रेजिस्टेंस और इसमें पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर मुझे इसी नेटवर्क को एक सिंगल रेजिस्टेंस में में कन्वर्ट करना है, मतलब आर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, और ये भाई आपका वी वोल्टेज प्लस माइनस आई करंट। ठीक है, दोनों में आई करंट, यहाँ पे आई करंट, ठीक है, और यहाँ पे आई करंट। तो देखिए यहाँ तो करंट सेम रहेगी तीनों के थ्रू, पर यहाँ जब करंट देखिए यहाँ आएगी, यहाँ I1 हो जाएगी, यहाँ I2 हो जाएगी, और यहाँ I3। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए I माइनस I1, I2 यहाँ चली गई, I माइनस, यहाँ पे क्या होगा, I माइनस I1 माइनस I2। ठीक है, तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इन पैरेलल और इन सीरीज। सीरीज में सब में I ही रहेगा, मतलब यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है। ठीक है, अब देखिए इस करंट को निकालना है अगर हमें, तो कैसे करेंगे। ठीक है, करंट फ्रॉम द सोर्स विच इज I। ठीक है, इंडिविजुअल ब्रांच में मैंने आपको बता दिया, इसमें I1 माइनस I1 माइनस, ठीक है, वो I1 I2 I3 इंडिविजुअल ब्रांच में। अच्छा, तो देखिए अगर मुझे इस करंट को निकालना है डायरेक्ट फ्रॉम द करंट फ्रॉम द सोर्स, तो मुझे इसको भी इसमें कन्वर्ट करना होगा, तो इसको भी इसमें कन्वर्ट करना होगा, और इसको भी इसमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, पर दोनों केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग अलग आएंगे। जैसे कि हमने पीछे बात किया था, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, लेकिन जो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, यही बात हम लोगों ने करी थी। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखिए R इक्विवेलेंट यहाँ से निकल जाएगा, ये R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। फिर जब भी इस करंट की वैल्यू निकालनी होगी, इस केस में क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, जिसमें कि R इक्विवेलेंट ये लेंगे। अच्छा, इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ R इक्विवेलेंट ये वाला लेंगे। चलिए, ठीक है, तो अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, मतलब इन क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करके देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि कुछ वैल्यूज डाल के हम लोग इसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, मतलब ये R1 भी R है, R2 भी R है, और R3 भी R ओम है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 विच इज R प्लस R, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ R। अच्छा, पैरेलल के केस में सेम चीज करके देखते हैं। ये हो जाएगा R ओम, ये भी हो जाएगा R ओम, ये हो जाएगा R ओम। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। ठीक है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन R। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर सेम था तो R हो गया R वन टाइम, 1 इंटू 1 1, वाई इसी तरह 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे रेसिप्रोकेट करेंगे तो हो जाएगा R अपॉन 3। ठीक है, देखिए सेम रेजिस्टेंस था, मतलब R R R, यहाँ भी R R R, लेकिन
सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो आया 3R, और इस केस में इक्विवेलेंस जो आया वो आया R/3। अब एक वैल्यू डालते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे कि यहाँ पे आप R ले लीजिए 3 ओम, यहाँ पे भी 3 ओम, क्योंकि सेम ले रहे हैं ना 3 ओम। चलिए यहाँ पे भी ले लेते हैं 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 + 3 + 3, 3 3 6 9 ओम। ठीक है, और देखिए यहाँ अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 + 1/3 + 1/3, 3 एलसीएम ले लिया, 1 + 1 + 1, 3/3, 1/1। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1, तो R इक्विवेलेंट में कितना आ जाएगा 1 ओम। तो देखिए बच्चों 3 ओम 3 ओम 3 ओम सीरीज में अगर मैं लूँ तो वो बनता है 9 ओम, और अगर 3 ओम 3 ओम 3 ओम मैं पैरेलल में लूँ तो वो बनता है 1 ओम। इसका मतलब अब जो मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा, ठीक है, ताकि इन सारे रेजिस्टेंस को सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकूं। ये भी वोल्ट की बैटरी है। तो ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा V वोल्टेज की, V वोल्ट की बैटरी। ठीक है, देखिए जब मैं इस सर्किट को इसके लिए बनाऊंगा तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट रखूंगा कितना 9 ओम, जो कि ये आया है 3 ओम के लिए। ठीक है, अगर तीन रेजिस्टेंस 3 ओम के हैं, और इसी को अगर मैं इस सर्किट के लिए बनाऊंगा तो यहाँ R इक्विवेलेंट कितना रखूंगा, यहाँ R इक्विवेलेंट रखूंगा 1 ओम, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस वोल्टेज। वोल्टेज कितना भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर करंट निकाल रहा हूं तो फर्क पड़ेगा, वैसे इस वोल्टेज का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के केस में तो ये आपका 9 ओम, ये आ जाएगा आपका 1 ओम। ठीक है, किसके लिए, पैरेलल के लिए, और ये आ जाएगा सीरीज के लिए। चलिए अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए ये पैरेलल और सीरीज दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अच्छा ये देखिए ये 6 ओम 6 ओम और 6 ओम किस में है, पैरेलल में। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस आपको बिटवीन ए एंड बी निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको हम मान लेते हैं आर पी, ये 5 ओम है और ये भी 5 ओम है। चलिए आर पी की वैल्यू निकालते हैं। आर पी तो क्या है, पैरेलल है ना। चलिए पैरेलल बात करते हैं। 1/RP इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 6 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/RP इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहां से RP क्या आ जाएगा 2 ओम। तो इस सर्किट को कैसे लिख लेंगे हम, 5 ओम RP की जगह 2 ओम, और ये 5 ओम तो है ही। ठीक है, A और P के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए 5 2 5 ये क्या है, ये एक
सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, आर इक्विवेलेंट, ये ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा। अच्छा चलिए अब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। 5 + 2 + 5, क्यों, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, तो ये हो जाएगा आपका 12, आर इक्विवेलेंट आएगा आपका 12। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मतलब इस सर्किट के ये जो टर्मिनल्स हैं ए और बी, ठीक है, सर्किट के ये जो टर्मिनल्स हैं ए एंड बी, इसके अक्रॉस अगर मैं कोई वोल्टेज सोर्स लगाता हूँ, ठीक है, या बैटरी लगाता हूँ, तो ये सर्किट कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, 12 ओम, ठीक है। 12 ओम इन सबका कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और अगर देखिए मुझे ये करंट निकालना हो और मान लीजिए ये वोल्टेज आपको 24 वोल्ट दे रखा हो, तो करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर ये रेजिस्टेंस का आपको पूरा एक नेटवर्क दे रखा है, ठीक है, तो इसको पहले आप सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद आप करंट फ्रॉम द सोर्स की बात करेंगे। तो करंट कितना हो जाएगा, 24/12, करंट इक्वल्स टू 2 एम्प, ठीक है बच्चों, ऐसे कुछ। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ये एक और सर्किट है, इसमें ये दो जो है ये किस में है, ये पैरेलल में है। अच्छा, इसमें जो आपको निकालना है, इसमें आपको करंट फ्रॉम सोर्स निकालना है आई। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इस रेजिस्टेंस के नेटवर्क को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। मतलब इस सर्किट को आपको ओवरऑल कुछ इस सर्किट में सॉल्व करना है, जिसमें आपको ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये आपकी 24 वोल्ट की बैटरी, और ये आई करंट आपको निकालना है। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो का एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अच्छा, दो का एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो इसके लिए देखिए 1/RP इज इक्वल्स टू, अच्छा चलिए आप इसको ऐसे मान लीजिए, ये आपका RP है, ठीक है, ये 2 ओम, ये 4 ओम। तो RP पैरेलल है ना, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3। 1/RP इज इक्वल्स टू 6 3 जा 18, 3 + 6, 9/18 which is 1/2। तो देखिए 1/RP, ये 1/, चलिए ऊपर लिख देता हूँ, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/2। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो या फिर आप रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं, तो 1/RP कुछ 1/2 से RP आ गया 2। मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस को जब हमने कंबाइन किया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया 2 ओम, ठीक है। अब इससे इसमें जाना है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 + 2 + 2, ये हो जाएगा 2 to 4, 4 to 6 ओम लगाइए, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो भी आप लिखें, करंट लिखें तो एम्पेयर यूनिट लगाइएगा, वोल्टेज लिखें तो वोल्ट यूनिट लगाइएगा, और रेजिस्टेंस लिखें तो ओम यूनिट। यूनिट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, क्योंकि देखिए यूनिट अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चंस में जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की वैल्यू दी है। मतलब अगर ओम दिया है तो आप पता कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एम्पियर दिया है तो आप पता कर सकते हैं करंट दिया हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें। तो
आर इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा 6 ओम। तो ये आ गया आपका 6 ओम। ठीक है, अब ये करंट निकालना है। ओम्स लॉ से हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है। ये इस केस में आर इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 6 इक्वल्स टू आई। तो करंट कितना आ जाएगा आई इक्वल्स टू 24 या 24 ए भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 24 एम्पेयर करंट आ जाएगा इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर ये अगर रेजिस्टेंस का नेटवर्क है और 24 वोल्ट की बैटरी है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका 6 ओम आएगा और जो करंट आएगा वो आपका 4 एम्पेयर आएगा। अब बच्चों आपका सिर्फ और हीटिंग पावर एनर्जी और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बचा है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।